हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की क्लास में अपन बात करेंगे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख महल। इस महल वाले टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर यह क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। तो अपन शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले अपन बात करते हैं हवा महल की। हवा महल जयपुर में है। इसका निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईसा पूर्व में। हवा महल का वास्तुकार है लालचंद उस्ता। हवा महल की आकृति कृष्ण मुकुट के समान है। हवा महल की ऊंचाई है 87 फीट। हवा महल में खिड़कियों की बात करें तो खिड़कियां 953 और झरोके हैं आपके 365 है, कुछ किताबों में 363 है। हवा महल 5 मंजिला इमारत है। इसकी पहली मंजिल को अपन शरद महल नाम से जाने जाते हैं, दूसरी मंजिल को रतन महल, तीसरी मंजिल को विचित्र महल, चौथी मंजिल को प्रकाश महल और 5वीं मंजिल को हवा महल कहा जाता है। सवाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों को तीज व गणगौर की सवारी दिखानी तो इसका निर्माण करवाया था। 1983 में हवा महल को म्यूजियम का रूप दे दिया गया। अब अपन दूसरे महल की बात करते हैं अल्बर्ट हॉल की। अल्बर्ट हॉल भी जयपुर में है। अल्बर्ट हॉल का निर्माण कराया था राम सिंह सेकिंग। इनका समय प्रारंभ हुआ था और माधव सिंह ने पूर्ण करवाया था। इसका उद्घाटन माधव सिंह के समय एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने किया था। अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार स्टीवन जैकब थे। अब अपन आगे बात करते हैं अल्बर्ट हॉल के बारे में। यह राजस्थान का प्रथम म्यूजियम है। इसकी शैली है भारत और पारसी शैली। ये अल्बर्ट हॉल रामनिवास बाग में स्थित है और रामनिवास बाग का निर्माण 1862 में राम सिंह सेकिंग ने करवाया था। रामनिवास बाग को जयपुर की हृदय स्थली भी कहते हैं, इसका उपनाम है। इस अल्बर्ट हॉल में जयपुर राजा महाराजाओं के चित्र चित्रित हैं। अब अपन आगे तीसरे महल की बात करते हैं, चंद्र महल या सिटी पैलेस। ये भी जयपुर में है। इस चंद्र महल का निर्माण 1729 में सोई जयसिंह ने करवाया था। इसका वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती और साज सजावट एएच मुल्लर जर्मनी के थे। इसका प्रवेश द्वार श्री ड्योटी कहलाता है। ये जयपुर के राज परिवार का निवास स्थल था। इस महल में जयपुर राजाओं की निजी पोतिकाएं स्थित हैं। चंद्र महल 7 मंजिला इमारत है। इसकी पहली मंजिल सुख महल, दूसरी मंजिल रंग महल, तीसरी मंजिल शोभा महल, चौथी मंजिल छवि महल और 5वीं मंजिल है श्रीनिवास महल, छठी मंजिल है मुकुट मंदिर और 7वीं है मुकुट महल। इसकी मंजिलों के नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
इसमें चंद्र महल सिटी पैलेस में अन्य महल स्थित हैं। उस चंद्र महल में मुबारक महल या वेलकम महल, या मुबारक या वेलकम महल 2 मंजिला महल है। इसकी शैली राजपूत मुगल शैली है। मुबारक या वेलकम महल का निर्माण माधव सिंह सेकंड ने करवाया था। अब अपन आगे बात करते हैं यहाँ पर ईश्वरी सिंह की छतरी है, नोट है। एक मुबारक महल टोंक में भी है और एक मुबारक महल जयपुर में है। तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, दोनों साथ में ऑप्शन आएंगे नहीं एग्जाम में। गोविंद देव जी मंदिर ये जयपुर में है। इसका निर्माण शहीद जय सिंह ने करवाया था। सिटी पैलेस या चंद्र महल में विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र स्थित हैं। इस चांदी के पात्र का निर्माण माधव सिंह जी ने करवाया था। अब अपन आगे बात करते हैं जल महल। जयपुर के जल महलों का निर्माण शहीद जय सिंह ने शुरू किया था और पूर्ण हुआ था शहीद प्रताप सिंह के समय। यह जल महल मानसागर झील के किनारे स्थित है। यहाँ इस जल महल का निर्माण शहीद जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ के बाद स्नान तथा आश्रित ब्राह्मणों के निवास हेतु बनवाए थे रहने के लिए। शहीद जय सिंह अंतिम हिंदू राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो शहीद जय सिंह अंतिम हिंदू राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। इस अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे पुंडरीक रत्नाकर। आगे के महल है आपके सामोद महल, ये चमू के पास में है जयपुर ग्रामीण। सामोद महल का निर्माण करवाए थे बिहारी लाल जी ने। सामोद महल में स्थित महल है शीश महल। सामोद के अंदर शीश महल का निर्माण करवाया था शिव सिंह ने। और एक महल है सुल्तान महल। इसमें पशु पक्षियों के शिकार के दृश्य बने हुए हैं सुल्तान महल में। आगे बात करते हैं अपन अभी सामोद महल में एक होटल संचालित है। यह महल पहाड़ी और रेत के टीले बीच में स्थित है। इस पर वीर हनुमान मंदिर स्थित है। इस वीर हनुमान मंदिर राजस्थान का चौथा रोपवे बनाया गया था। राजस्थान का चौथा रोपवे स्थित कहाँ पे है? वीर हनुमान मंदिर सामोद। यह महल राजस्थानी व हरियाणी गानों की शुरुआत हेतु प्रसिद्ध है। अगला महल है सिसोदिया रानी का महल। यह भी जयपुर में है। इसका निर्माण 1728 में शहीद जय सिंह ने करवाया था। इस महल का निर्माण सिसोदिया रानी चंद्रकौरी हेतु बनाया था। ये चंद्रकौरी मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी और शहीद जय सिंह की रानी थी। इसी सिसोदिया रानी महल में माधव सिंह जी का जन्म हुआ था। अगला महल है जयपुर का रामबाग पैलेस। ये जयपुर में है और इसका निर्माण राम सिंह सेकंड ने करवाया था। वर्तमान में होटल संचालित है यहाँ। अगला महल है आपके मोती डूंगरी महल। इसका निर्माण शहीद माधव सिंह जी ने करवाया था मोती डूंगरी पहाड़ी पर। और इसका जीर्णोद्धार मान सिंह सेकंड की पत्नी गायत्री देवी ने करवाया था। इन महलों को तख्त सिंह महल भी कहते हैं।
आगे अपन बात करते हैं तो जसवंतगढ़, जसवंतगढ़ जोधपुर, इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, ये इसका उपनाम है। इसका निर्माण सरदार सिंह जी ने करवाया था 1906 में, अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया था। इसके पास में जसवंतगढ़ के पास में देवी कुंड की छतरियां बनी हुई है। और देवी कुंड की छतरियां जसवंतगढ़ के पास में ही स्थित है। जसवंतगढ़ का निर्माण मकराने के पत्थर का इस्तेमाल किया गया। इसके पास बनी झील का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। अगला महल है उम्मेद पैलेस। ये उम्मेद पैलेस जोधपुर में स्थित है। उम्मेद पैलेस का निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था 1928 से 43 के मध्य। उम्मेद पैलेस का वास्तुकार जैकब स्विंटन ने। इसमें 347 कमरे हैं। उम्मेद पैलेस का निर्माण अखाड़ात कार्यों के लिए करवाया गया। उम्मेद पैलेस विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल है और उम्मेद पैलेस को चित्त पैलेस भी कहते हैं। यहाँ क्लॉक म्यूजियम घड़ियों का संग्रहालय स्थित है उम्मेद पैलेस में। इस उम्मेद पैलेस के 3 भाग हैं। एक भाग तो राज परिवार निवास करता है और दूसरे भाग में आईटीसी होटल है और तीसरे भाग में म्यूजियम स्थित है। उसके बाद में आता है अजीत भवन। यह भी जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण जोधपुर के पीएम सर अजीत सिंह ने करवाया था और अजीत भवन भारत का प्रथम हेरिटेज होटल है। उसके बाद में बात करते हैं रायका बाग पैलेस। यह भी जोधपुर में स्थित है। रायका बाग पैलेस का निर्माण जसवंत सिंह फर्स्ट की हाड़ी रानी जसवंत ने करवाया था 1663 में। रायका बाग पैलेस में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश दिए थे और इस समय जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह सेकंड। अगला महल है आपके एक थंबा महल, मंडोर में स्थित है और एक थंबिया महल वो डूंगरपुर में स्थित है। तो अपन बात करते हैं एक थंबा महल की, मंडोर में स्थित है ये तो। और निर्माण इसका महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था 1715 में। एक थंबा महल को प्रहरी मीनार या फिर पत्थरों की जाली वाला महल भी कहते हैं, इसके उपनाम है। इसका निर्माण हल्के पीले पत्थरों से हुआ। अगला महल है आपके बिजोलाई महल। यह जोधपुर में कायलाना झील की पहाड़ी है वहां पे स्थित है। और बिजोलाई महल का निर्माण करवाया था तखत सिंह ने। बिजोलाई महल के पास में कायलाना झील स्थित है और इसके पास में माचिया सफारी पार्क स्थित है। यह बिजोलाई महल शिकार गृह के रूप में निर्माण किया था इसका। अगला महल है आपके जनाना या फिर मर्दाना महल। यह जोधपुर के अंदर सूरसागर में स्थित है। जनाना या फिर मर्दाना महल का निर्माण महाराजा सूरज सिंह द्वारा करवाया गया था। अगला महल है आपके राजमहल उदयपुर। राजमहल को सिटी पैलेस भी कहते हैं।
इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह द्वारा किया गया था। राजमहल या सिटी पैलेस पिचोला झील के किनारे स्थित है। कौन सी झील? पिचोला झील। राजमहल या सिटी पैलेस में स्थित है मोती महल। इस मोती महल के अंदर जी महाराणा प्रताप जी का भाला स्थित है। तो राजमहल या सिटी पैलेस में मोती महल के अंदर महाराणा प्रताप का भाला स्थित है। इस राजमहल या सिटी पैलेस को फर्ग्यूसन ने राजस्थान का विंडसर महल कहा था। इस राजमहल के दो भाग है, एक तो जनाना महल, दूसरा भाग है मर्दाना महल। जनाना महल को भी दो भाग में बांटा गया, श्रृंगार महल और नक्कारा महल। और मर्दाना महल के अंदर दो महल है, दिलखुश महल और मोती महल। इस मोती महल में महाराणा प्रताप का भाला स्थित है। अगली बात करते हैं अपन जगत मंदिर। ये जगत मंदिर भी उदयपुर में स्थित है। इस जगत मंदिर का निर्माण जगत सिंह शकीन ने करवाया था। यह मंदिर पिचोला झील के बीच स्थित है। कौन सी झील? पिचोला झील। इस जगत मंदिर में शरण ली थी जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने और अंग्रेजी सेना ने 1857 की क्रांति के समय ली थी, इसी जगत में मंदिर के अंदर। अगली बात करते हैं अपन जल महल। ये जल महल भी उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण शुरू तो कर्ण सिंह जी ने करवाया था और जगमहल का निर्माण पूर्ण जगत सिंह शकीन ने करवाया था। ये जगमहल भी पिचोला झील के किनारे स्थित है। इसे उदयपुर का व्हाइट हाउस कहते हैं, जगमहल को। अगली बात करते हैं अपन सज्जनगढ़ पैलेस की। इसका निर्माण सज्जन सिंह जी ने शुरू करवाया और फतेह सिंह व भोपाल सिंह ने काम जारी रखा और भोपाल सिंह के समय ये कंप्लीट हो गया। इसका निर्माण पूरा हुआ था। ठीक है। अगली बात करें अपन तो सज्जनगढ़ पैलेस के बारे में, तो ये फतेह सागर झील के किनारे स्थित है, जबकि जग मंदिर और जगमहल वो दोनों पिचोला झील के किनारे स्थित थे। और सज्जनगढ़ पैलेस को मानसून पैलेस भी कहते हैं और उदयपुर की मुकुटमणि भी कहते हैं और सज्जनगढ़ पैलेस को वाणी विलास भी कहते हैं। इस सज्जनगढ़ पैलेस के अंदर गुलाब महल उद्यान स्थित है। अगली अपन बात करते हैं खेतड़ी महल की। तो खेतड़ी महल झुंझुनू में है और खेतड़ी महल का निर्माण करवाया था भोपाल सिंह ने 1735 में और इस महल की छत लकड़ी से बनी हुई। इसके उपनाम है राजस्थान का दूसरा हवा महल या फिर शेखावटी का हवा महल या फिर राजस्थान का भूल भुलैया महल। ये तीनों इसके उपनाम है। इस महल में अजीत सिंह के काल में स्वामी विवेकानंद जी ने उपदेश दिए थे। अगली बात करते हैं अपन एक खंडिया महल डूंगरपुर में स्थित है और इसका निर्माण शिव सिंह करवाया था। और एक खंबा महल मंडोर में स्थित है और उसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। और उदय विलास महल, सर्वांत महल, बादल विलास महल और कालीबाई का स्मारक, ये चारों कहाँ पे हैं? डूंगरपुर गैस सागर झील के किनारे स्थित है। डूंगरपुर के अंदर गैस सागर झील के किनारे स्थित है। कालीबाई को राजस्थान में साक्षरता की देवी भी कहते हैं और राजस्थान का एकलव्य है।
अगली बात करते हैं अपन जूना महल। ये जूना महल भी डूंगरपुर में स्थित है और 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण शिव सिंह जी ने करवाया था और जूना महल भी गैप सागर झील के किनारे स्थित है। अगली बात करते हैं अपन बादल महल की। तो बादल महल एक डूंगरपुर में स्थित है। इस डूंगरपुर में बादल महल है। इसका निर्माण महारावल पुंजराज ने करवाया था। गैप सागर झील के मध्य किसने करवाया था? महारावल पुंजराज ने। गैप सागर झील के किनारे स्थित है डूंगरपुर वाला बादल महल। तो और राजसमंद में भी बादल महल है। राजसमंद के अंदर है कुंभलगढ़ दुर्ग में और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल स्थित है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था और इसका निर्माण पूर्ण तो फतेह सिंह ने करवाया था। तीसरा बादल महल है आपके जैसलमेर के अंदर। इसका निर्माण सिलावटों द्वारा करवाया गया और महारावल वेरीसाल को भेंट किया गया है ये बादल महल। ये 5 मंजिला महल है और एक बादल महल आपके नागौर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अबली मिनी का महल। ये अबली मिनी का महल कोटा में स्थित है। इस अबली मिनी का महल का निर्माण राव मुकुंद सिंह ने करवाया था। अपनी पासवान थी अबली मिनी के लिए बनवाया था। ये मुकुंद सिंह की पासवान थी अबली मिनी, उसके लिए बनवाया था। कर्नल जेम्स टोड ने इस महल को राजस्थान का सेकंड ताजमहल कहा था और राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा और राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबली मिनी का महल। इसे छोटा ताजमहल भी कहते हैं। ये मुकुंदरा की पहाड़ियों पर स्थित है अबली मिनी का महल। कौन सी पहाड़ियां? मुकुंदरा की पहाड़ियां। अगले आप महल देखते हैं गुलाब महल। ये भी कोटा में है। अबेड़ा महल, इसे हड़ौती का ताज हवा महल भी कहते हैं। अबेड़ा महल को हड़ौती का हवा महल, ये भी कोटा में है। और कोटा का हवा महल, इसका निर्माण राम सिंह ने करवाया था। बन्नेड़ा महल कहाँ पे है? तो भीलवाड़ा में है। इसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। बन्नेड़ा महल भीलवाड़ा के अंदर, निर्माण सरदार सिंह ने। सुख महल, यह सुख महल बूंदी में है और इसका निर्माण जैत सिंह ने करवाया था। लालगढ़ पैलेस कहाँ पे है? तो लालगढ़ पैलेस है बीकानेर के अंदर, निर्माण गंगा सिंह जी ने। पंचमहल है आपके बैराग जयपुर के अंदर, निर्माण करवाया था मान सिंह प्रथम ने। इसका निर्माण अकबर के विश्राम स्थल के रूप में करवाया था पंचमहल का, मान सिंह प्रथम ने। अगला महल है विजय मंदिर पैलेस। यह अलवर में स्थित है। इसका निर्माण जयसिंह ने करवाया था। इस विजय मंदिर पैलेस के अंदर सीताराम मंदिर स्थित है। और विजय मंदिर पैलेस के अंदर रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को मेला आयोजित होता है। अगला है सरिस्का पैलेस। ये अलवर में स्थित है। इस सरिस्का पैलेस का निर्माण जयसिंह जी ने करवाया था। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग को शिकार हेतु इस महल का निर्माण करवाया था। और इस सरिस्का पैलेस के अंदर अभी होटल संचालित है। अगला महल है अलवर के अंदर विनय पैलेस। इसका उपनाम है अलवर का नक्काशी महल। विनय पैलेस को क्या कहते हैं? अलवर का नक्काशी महल। और विनय पैलेस का निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। अन्य इसमें सिलिसेट झील और सिलिसेट महल भी स्थित है और इनका भी निर्माण विनय सिंह जी ने करवाया था। अगले महल है आपके सुनेरी कोठी। ये सुनेरी कोठी है टोंक के अंदर। इस सुनेरी कोठी का निर्माण वजीद दौला ने करवाया था शुरू
और इब्राहिम अली खान ने पूर्ण करवाया था। तो शुरू तो वजीबुद्दौला ने और पूर्ण इब्राहिम अली खान। इस संगमरमर कोटि को जरगिनार भी कहते हैं। यह महल कांच और सोने की आकर्षक नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पे राजस्थान का भव्य शीश महल स्थित है। इस कोटि की छत है ना वो सोने से निर्मित है। अगली बात करते हैं अपन, इस कोटि के पास ही मुबारक महल स्थित है। यह मुबारक महल मुस्लिम शैली में निर्मित है। और एक मुबारक महल कहाँ पे है? जयपुर के अंदर स्थित है। और इस मुबारक महल बकरा ईद के दिन ऊंट की कुर्बानी दी जाती है। बकरा ईद के दिन किसकी कुर्बानी? ऊंट की कुर्बानी। और ऊंट की कुर्बानी शुरू कब हुई? 1817 में अमीर दुल्ला के समय प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1817 में अमीर दुल्ला के थी। अगला महल है कास्ट का रैन बसेरा कास्ट महल झालावाड़ में। इसका निर्माण वन शोध संस्थान देहरादून ने करवाया था। इसका उपनाम है रैन बसेरा। और 1936 में लखनऊ प्रदर्शनी में शामिल किया था इसे। 1936 में लखनऊ प्रदर्शनी से शामिल किया था। और झालावाड़ शासक राजेंद्र सिंह 1936 में लखनऊ प्रदर्शनी से इसे लेके आए। कौन लेके आए झालावाड़? राजेंद्र सिंह जी ने। कहां से लाए? तो लखनऊ प्रदर्शनी से लाए। तो ये थे आपके राजस्थान के प्रमुख महल। इस महल वाले टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई राजस्थान का ताजमहल कहाँ पे है, राजस्थान के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो खेतड़ी का हवा महल, इसका निर्माण किसने करवाया? मुबारक महल। तो सरल सा क्वेश्चन आता है। आप इस क्लास को 2-3 बार देख लोगे तो आधे घंटे की क्लास है, बड़ी क्लास है नहीं, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसी तरह राजस्थान के दुर्गों की क्लास लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे दुर्ग। तो अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें। ठीक है, प्लीज इतना आप कर देना चैनल को। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी हौसला बढ़ेगा कि ठीक है अच्छी क्लास लगी लोगों को, तो जल्दी मैं क्लास लेकर आऊंगा दूसरी। थैंक यू।